तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एथिक्स की केस स्टडी है। इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 वर्षों में पहाड़ी राज्य विजय एक डिप्टी कमिश्नर है। अगस्त महीने में भारी बारिश हुई है। बादल फट गया है। पूरे राज्य में बहुत भारी क्षति हुई है। विशेषकर प्रभावित जिले में हुआ है। पूरा सड़क नेटवर्क दूर संचार बाधित हो गया है। इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं और वह खुले में रहने को मजबूर। 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। 5,000 घायल हुए। विजय प्रशासनिक कार्य में सक्रिय है, बचाव कर रहा है, राहत अभियान कर रहा है, बेघर को आश्रय और चिकित्सा सुविधा दे रहा है, अस्थायी शिविर भी बना रहा है, अस्पताल भी स्थापित किए हैं। तो उसने इतना काम किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। दूर दराज इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए क्या दी है, हेलीकॉप्टर सेवा भी दे रहा है। विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला है कि उसकी मां घायल है। तो केस स्टडी क्लियर हो गई। क्या पब्लिक सर्विस की फैमिली सर्विस किसको, उसको क्या देनी है, वरीयता देनी है कि फैमिली सर्विस को वरीयता दे या अपनी। पब्लिक सर्विस को। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला, मां की मृत्यु हो गई है। विजय की एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं। बड़ी बहन भी अमेरिका की नागरिक, कई वर्षों से वहां रह रही है। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से भारी बारिश शुरू हो गई, फंसा दिया और जिले की स्थिति और भी खराब हुई। वहीं उसके मोबाइल पे बार बार क्या आ रहे हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द फोन आ रहे हैं। क्लियर हो गई केस स्टडी। विजय वॉज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिमोट हिली एरिया ऑफ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ कंट्री ऑफ लास्ट 2 years। 2 year से है वो। In the month of August, heavy rain lashed out completely state, followed by cloudburst in upper ridges of said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in affected district. The damage was very heavy and the complete state, especially in affected district. The complete road network and telecommunication were disrupted. Buildings were damaged extensively. People house have been destroyed and they were forced to stay open. More than 200 people killed. 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay got what? Activated and start conducting rescue and relief operations. Temporary shelters, camps, hospitals were established to provide shelter and medical facilities to homeless and injured people. Helicopter service were pressed in to evacuating silk of old temple from remote area. Vijay got the message from hometown in Kerala. His mother नॉर्दर्न इलाके में रह रहा है, ये पास नहीं रह रहा है। That his mother was seriously ill. 2 days after 2 days, Vijay received the unfortunate message that his mother has expired.
Vijay has no close relative except one elder sister who is US citizen, staying there for last several years. वहीं रह रही है. In the meantime, situation affected of the district deteriorated further due to the resumption of heavy rain after a gap of 5 years, 5 days. At the same time, continuous messages were coming on the mobile from his hometown to reach at earliest performing last rites of his mother. अब इसका आपको क्या करना है, केस स्टडी को बताना है. ये केस स्टडी को आप कैसे देंगे. व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू विजय. विजय के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद है. विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना पड़ना पड़ा है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. नैतिक दुविधाएं क्या है. व्हाट आर दी एथिकल डायलेमा बीइंग फेस्ड बाय विजय. क्रिटिकली एवेल्युएट एग्जामिन दी ईच ऑप्शन आइडेंटिफाई बाय विजय. कि वो क्या करे, इसका वो विश्लेषण दे. आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना उपयुक्त होगा. आसान सवाल है. तो पहले बी को लिखेंगे, फिर 1 2 3 को लिखेंगे, क्योंकि पहले दालिमा लिखते हैं हमेशा, जो कि सीक्वेंस बने, फिर ऑप्शन को वेरीफाइड करते हैं और फिर उसे क्यों लेना चाहिए. 250 अक्षर में पूरा लिख देना है. ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है केस स्टडी में. तो केस स्टडी ये कहना चाहती है कि आप क्या करोगे. तो पहले इंट्रोडक्शन लोगे, लिखोगे. क्लासिकल केस स्टडी है कि हमें निजी जीवन की नैतिकता निभानी है, प्राइवेट एथिक्स निभाना है, फैमिली एथिक्स निभाना है, या फिर अपनी जो जॉब है उसको ड्यूटी एथिक्स को निभाकर लोगों की सेवा करनी. ये द्वंद्व है कि मैं क्या करूं इस घड़ी में, जब मेरी माँ बीमार है, मर चुकी है, उसकी वो देखूं, या 5,000 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, 200 से ज्यादा लोग जो कि किसी की माँ है, किसी के बच्चे हैं, वो मर चुके हैं. तो मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है? तो तुम अगर भगवान को पाना चाहते हो तो दूसरों की सेवा में अपने आप को खो दो. नर सेवा नारायण सेवा, है ना. क्या हर एक बूढ़ा आदमी हमारा पिताजी है, माताजी है ना. वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना है कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरा क्या है, परिवार है. कांट का ड्यूटी एथिक्स लगा हुआ है, जो ये कहता है कर्तव्य अपने आप में श्रेष्ठ है. कर्तव्य की चेतना क्या कह रही है, ड्यूटी एथिक्स क्या कह रहा है कि तेरी ड्यूटी है, तेरे इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम हो, वहां पर क्या है, वहां पर समस्याएं हैं, तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो. यूटिलिटेरियन मेथड भी ये कह रहा है कि तुम्हारी एक माँ मरी है, मरी तो सही शब्द नहीं, माँ गुजरी है, शरीर पूरा हुआ है, शांत हुई है, स्वर्गवास हुआ है, ये सब शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. यूटिलिटेरियन कहता है उधर 200 से अधिक लोग मरे हैं. ऐसे में यूटिलिटेरियन मेथड क्या कहता है कि क्या करना अधिकतम चाहिए, लोगों का ध्यान, अधिकतम लोगों का अधिकतम अधिकतम लोगों का अधिकतम की वरीयता देनी चाहिए. करना चाहिए. वर्चू एथिक्स भी परोपकारिता, अल्टुरिज्म, परोपकार. अल्टुरिज्म भी यही कहता है. वर्चू एथिक एरिस्टोटल का भी यही कहता है, परोपकार को निभाओ. अल्टुरिज्म भी यही कहता है. प्लस कौन सा एथिक इसको कह रहा है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, परिणाम सापेक्षतावाद क्या कह रहा है इसको, कि अगर तुम छोड़ के गए तो
बारिश फिर से हो गई है, क्या हो सकता है? जान माल और का सब नुकसान और बढ़ हो सकते हैं। सकता है ना? और दूसरी तरफ माता है, जन्म दिया है ना? अब प्राइवेट एथिक्स क्या कहता है? पुत्र का जो उत्तरदायित्व है उसे निभाना। ड्यूटी है, पुत्र की भी ड्यूटी है। हिंदू धर्म में है तो पुत्र की ड्यूटी क्या है? रिलीजियस एथिक्स क्या कह रहा है? रिलीजियन भी तो एथिक्स बताता है ना। यह सम्मुखाग्नि देने का अधिकार पुत्र यस को है। सर, अग्नि देना होता है सर हाँ, उसके बगैर बेटा को। रोटी नहीं मिलेगी, प्रेत बन सकती है, फिर आत्मा भटकेगी। आत्मा भटक सकती है, तो क्या करें? इतने एथिक्स हैं। फिर बहन भी बाहर है, पहली बार तो बहन वो नहीं दे सकती कि, और उसके रिलीजन हिंदू धर्म के मुखाग्नि अगर वो दे भी दे तो उन्हें आने में समय लगेगा। कब क्या करें? नैतिक दुविधा ये है, जाए तो ये लोग मरेंगे, इनकी समस्याएं आएंगी, ना जाए तो वो अपने अपने पुत्र का कर्तव्य, रिलीजन की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। वेटिंग कर रही है माता जी की बॉडी, शरीर बॉडी कर रहा है, क्या करे? ऑप्शन क्या है उसका? ऑप्शन उसके पास है कि वो फ्लाइट से वहां जाए, ठीक है, पूरा सड़क नेटवर्क तो खत्म ही हो गया है, दूर संचार भी बाहरी सोचा है, तो फ्लाइट से जाकर और एक दिन में वापस आ जाए। अपने अड़ोस पड़ोस के जिले से कोई आईएएस ऑफिसर या अपना कोई सबॉर्डिनेट एक दिन के लिए क्या कर दे? अपॉइंट कर। भाई रिश्तेदारों को कह दो बस मैं उतना ही समय दे पाऊंगा। कितना समय? कि बस अंतिम मुखाग्नि नहीं। संस्कार में शामिल होने वाले। एक ऑप्शन तो उसके पास ये है। इससे समस्या ये है कि भाई ऐसा लग रहा है कि वो एक अपनी माँ को ज्यादा समझ रहा है, 200 लोग जो गुजर गए और 5,000 लोग जो बुरी तरह प्रभावित हैं उसको सही नहीं दे। ना जाए तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है ना? लोगों की क्या सब सेवा कर रहा होगा, ये भावना जाती है। जो सिविल सर्वेंट्स रूल भी ये कहते हैं कि आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी होगी, फैमिली का भी ध्यान रखना होगा, उसके भी अगेंस्ट जा रहा है। तो आपको कुल मिला के लिखना ये है कि भाई पहले तो कोशिश ये करे कि ध्यान से सुने कि किसी अपने सीनियर को पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से बुलाकर जानकारी ले ले, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के एक दिन में आने का करवा। इस संबंध में अपने सीनियर अधिकारी से भी बात कर सकता है, सचिव से भी बात कर सकता है कि ऐसे ऐसे समस्या आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन रहता है कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो किसी से क्या करो? मदद ले लो। हाँ, उससे परामर्श। सजेशन लो, ये एक बहुत ही अच्छा नियम है, ये भी कर सकता है। अब आपको इस केस स्टडी में झुकना कहाँ है? इस केस स्टडी में झुकना है आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि हम जाएं ही, क्या जाएं ही। हम अपने किसी चाचा के लड़के, या अब ये कह रहा है सिर्फ एक बड़ी बहन है करीबी रिश्तेदार, या फिर
किसी भी अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार से भी कह देंगे कि आप मुखाग्नि दे दीजिए। यूपीएससी आपको ये देखना चाहता है कि आप इस एक्सट्रीम तक भी जा सकते हैं या नहीं। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। यस सर, यस सर। आप एक्सट्रीम उदाहरण बदलाव कर सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं, अगर ये लिखेंगे आप तो 1-2 मार्क्स आपको फालतू मिलेंगे कि आप एक्स एक्सट्रीम से जा सकते हैं। उदाहरण किसका देंगे? राम का उदाहरण देंगे कि राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर, कर्तव्य को मानकर वो चले गए, है ना। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, है ना। तो उन्होंने अपने कर्तव्य को वरीयता दी परिवार से। पिताजी की तबीयत खराब थी, फिर भी वो चले गए। किसका उदाहरण देंगे? सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देंगे। सचिन तेंदुलकर ने भी क्या किया था बच्चे, कि वो एक मैच खेल रहे थे, कहीं टूर कर रहे थे और उनको पता चला कि उनके पिताजी गुजर गए। तो मुखाग्नि देने वो आए थे, लेकिन उसके बाद वो बीच टूर में ही वापस चले गए फौरन, और मैच खेला जाते वहां। विराट को विराट कोहली। विराट कोहली ने भी यही किया था, तो उसने मैच खेला। तो इस तरह से आप क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन चीजों को लिख देंगे। जब इस चीज को आप लिखेंगे तो आपको चीजें आगे बढ़ेगी। आपको उदाहरण खोज खोज के लाने लाने पड़ेंगे। आप गांधी का उदाहरण दे सकते हैं। गांधी का क्या उदाहरण दे सकते हैं कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, वो नोआखली कलकत्ता में क्या कर रहे थे, हिंदू हिंसा रोक रहे थे। हिंदू मुसलमान के समझौता करने की कोशिश की। वो कर रहे थे क्या, हिंसा रोकने का प्रयास कर रहे। तो संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसी चेतना के साथ, है ना, मैं कार्य करूंगा। अब ये बहुत मुश्किल है असलियत में, पर आपको ये लिखना होगा। जब ये आप लिख देंगे और आखिरी में कि भाई अगर स्थिति की ठीक गई रही तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके अंत करना होगा। यही वो आपसे सुनना चाहता है। क्या बात समझ में आई? बोलो यस। यस सर। यस सर। आपने भी इसको ऐसे ही समझा है? यस सर। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये स्टडी की है ये वाली? यस सर। हमने भी लिखा है सर। ये है। इस केस स्टडी में निजी और सार्वजनिक हित के बीच द्वंद दिखाई दे रहा है कि 5,000 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था और एक पुत्र के नाते अपनी मां की मुखाग्नि दी जाए, या 200 लोग मर गए हैं ये भी इतना होगा। हितधारक विजय, माँ का प्यार ये वैल्यू है, और पुत्र का उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी। विस्थापित जनता उनके जीवन व पुनर्वास का अधिकार, आर्टिकल 21। सरकार सरकार से अपेक्षा है डीपीएसपी का पालन करे, राज्य के नीति निर्देशक तक वेलफेयर स्टेट है, संविधान के मूल्यों का पालन करे, प्रशासन राहत कार्य। ठीक है। तो समाज भी इसमें एक वो है क्या, विकल्प। समाज कैसे विकल्प है?
धर्म भी एक स्टेक होल्डर है। धर्म एक स्टेक होल्डर कैसे है, बताओ भाई। ये धर्म ये कहता है कि पिता वो शामिल होना चाहिए। है ना, धर्म और पुत्र भी एक, समाज भी एक स्टेक होल्डर है जिसने नियम बना रखे हैं। क्या उन नियमों को तोड़ा जा सकता है, यस या नो? तो वो दो और ऐड कर लो, समाज और धर्म। विकल्प, विस्थापित जनता के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। नैतिक दुविधा हमेशा पहले लिखना। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो पूछे या ना पूछे, वरना केस स्टडी क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। स्वहित, अपने हित को देखे या सार्वजनिक हित को देखे, प्रशासन के दबाव में आए और जनता के की भावना का सम्मान करे, या फिर एक पुत्र के रूप में जिम्मेदारी। इसमें योगी आदित्यनाथ का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। क्या किया योगी आदित्यनाथ साहब ने, जब वो अपने पिताजी के जब डेथ हुई थी तो उसमें नहीं जा पाए थे कोरोना काल में। कोरोना काल में जो उनके पिताजी की मृत्यु हुई उसमें वो गए नहीं, अपने परिवार से मिलते ही नहीं है। पर्यावरणीय आपदा से त्रसित गरीब विस्थापित जनता बनाम भारत का माता का। तो अगर विस्थापित जनता के लिए उपाय करेंगे, नहीं जाएंगे, यहाँ देखो नहीं जाएंगे, तो आलोचना होगी एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व को कर रहे हैं। तो धर्म के खिलाफ, धर्म नीति शास्त्र के खिलाफ, सामाजिक रीति रिवाज के खिलाफ। हाँ जी, आंतरिक असंतुष्टि, कलह और एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा। ये एक ही तो माँ थी मेरी, है ना। अपनी निजी जीवन से पलायनवादिता नजर आएगी। सामाजिक आलोचना का पात्र। दूसरा, माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होना। अब इसकी आलोचना क्या है, 5,000 और 200 लोग मर गए हैं, यानी उनकी आपको कोई क्या नहीं है, उनको आप परवाह नहीं। कोई वैल्यू। उपेक्षा। प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना या स्वाहित की वरीयता, आत्मसंतुष्टि बढ़ा जाएगी। तो इससे क्या नजर आ रहा है, इससे नजर आ रहा है कि आप स्वाहित के बारे में सोचते हैं। किसको किसको दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत सुखवाद, निष्कृष्ट सुखवाद की चेतना से आप कर रहे हैं। क्या हो सकता है, नौकरी जा सकती है, बिल्कुल। हाँ, नौकरी से इस्तीफा ही दे ले, ये भी ठीक है कि जी अगर कुछ भी हो हमें जाना है तो जाना है, या राय मशुरा करें अपने सीनियर से। धैर्य का अभाव वर्चू एथिक्स के खिलाफ दिखाता है। पूरे समाज को, अपने अधिष्ठ को, सरकार को गलत जाता है और सभी ऐसा करता रहने लग जाए तो क्या होगा। कांट का सार्वभौमिकता का नियम, यूनिवर्सलिज्म, कि सभी लोग इस्तीफा देने लग जाएंगे तो क्या होगा, है ना उसका यूनिवर्सलिज्म का लॉ, कि जो भी आप करने की यस कोशिश सर। करते हो वो सोचो कि और करते हैं। जनता का प्रशासनिक दबाव टूट जाएगा, जी बिल्कुल, आप वहां कुछ करें या ना करें, पर क्या टूट जाएगा, तो टूट जाएगा विश्वास। मेरे विचार से अति आवश्यक, सार्वजनिक दायित्व, नौकरी, अपने वाहन को अमेरिका से तुरंत आने और मुखा जाने के लिए बोल सकता है। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि किसी अपने निजी रिश्तेदार को भी बोल सकता है, लिख दो। जहां निजी रिश्तेदार में से बहन ही थी ना, नहीं, करीबी मतलब कोई और दूर का रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति से बोल सकता है कि तुम कर दो। ठीक है सर। क्या, कि तुम कर दो। जब ददीची अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार हो गया था स्वयं, यस सर।
है ना। टीवी जब खुद काटने के लिए अपने आप को बढ़ गया था उस कबूतर को बचाने के लिए, तो यहाँ तो माँ मर चुकी है, शांत हो, ये जिंदा तो अब है ही नहीं। जो महाराज शिव भी देख सकते हैं, जो था वो तो चला ही गया। चला ही गया, अब तो शरीर बचा है। तो उसके प्रति सोचे, जो और माएं क्या कर रही हैं, इंतजार करिए, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। यस सर, और माँ बहनें जहां एक और भारी वर्षा व तबाही से त्रस्त जनता प्रशासनिक राहत की चाह देख रही है, उसके विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ, अतः विजय अपनी ड्यूटी एथिक्स कांट लिखा करो, आप लिखते नहीं हो, का पालन करना होगा, और वर्षा के बीच हो पारिवारिक जिम्मेदारी वो निभा सकता है। बहुत बढ़िया लिखा आपने, लेकिन इसमें ना उदाहरण लिखे हैं, ना कोई एथिक्स लिखा की वो लिखी है, तो उसको थोड़ा क्या करो आप, डालने का प्रयास। इस स्टडी में जो जो बातें मैंने समझाई हैं उसको आप डाल लेना, है ना। जब डाल लोगे तो बढ़िया हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। अगली केस स्टडी अब हम देखते हैं।